नमस्कार प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप लोग। BHU एकेडमी में आपका बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद है आप अच्छे होंगे। चलिए आज हम क्लास नंबर 2 की ओर चलते हैं। हमारा चैप्टर 5 स्टार्ट हो गया, जिसका नाम है समांतर श्रेणी। जैसा कि आपको हमने फर्स्ट क्लास में क्या बताया था कि समांतर श्रेणी क्या है। समांतर श्रेणी में कैसे पद को एक से दूसरे पद को कैसे प्राप्त करते हैं, और समांतर श्रेणी में कैसे प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ पद को प्राप्त करते हैं, उसका एक हमने फार्मूला समझा था। उसी कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा आगे बढ़ाते हुए दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, यहाँ पे दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि दी गई AP में प्रथम 4 पद लिखिए। दी गई AP के मतलब कुछ AP के पद दिए गए हैं, तो उसमें आपको AP के 4 पद निकालने हैं। कितने पद निकालने हैं? 4। हमने आपको एक एग्जाम्पल से अच्छे से समझाया था कि जैसे मान लीजिए कोई हम ले लेते हैं 1, 3, 5, 7, 11 बहुत सारे। ठीक, ये कोई समांतर श्रेणी है। ठीक, ये AP है। AP क्यों है? हमने आपको बताया था कि AP इसलिए है क्योंकि प्रत्येक पदों का अंतर समान है। प्रत्येक पदों का अंतर क्या है? समान। जैसे देखिए 3 में 1 जाएगा, कितना बचेगा? 2। 5 में 3 जाएगा, 2 बचेगा। 7 में 5 जाएगा, 2 बचेगा। 11 में 7 गए, 2 बचेगा। तो इसी प्रकार से क्रम चलता रहेगा। तो ये क्या है? आपका समांतर श्रेणी है। क्या है? समांतर श्रेणी, क्योंकि प्रत्येक पदों का अंतर ये है। अंतर कितना? सार्वंतर कितना है? देखिए सार्वंतर कितना है? देखिए सार्वंतर को D से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? D। तो प्रत्येक पदों का अंतर कितना है? 3 में गए 2 है। प्रत्येक पदों का अंतर कितना है? 2 है। ठीक, और प्रथम पद A है। प्रथम पद क्या है? A। ठीक, प्रथम पद A है। हमने बताया था कि मान लीजिए और प्रथम पद A का मान 1 है। प्रथम पद को A से दर्शाते हैं, उसका मान कितना है? 1 है। ठीक, प्रश्न वाला क्या बोल रहा है कि दी गई AP के प्रथम 4 पद। 4 पद निकाल। जैसे पहला पद ये है, दूसरा, तीसरा, चौथा। पहला पद, दूसरा पद, तीसरा पद और चौथा पद, यही 4 पद निकालने हैं। जैसे इस प्रश्न में देखिए पहला पद 1 है, दूसरा 3 है, फिर 5 है, फिर 7। तो प्रथम पद, द्वितीय पद और तृतीय पद और चतुर्थ पद। ठीक है, ये 4 पद आपको क्या करना है? निकालना है। ठीक, प्रथम, द्वितीय, तृतीय और चतुर्थ। हमने आपको एक फार्मूला बताया था, याद करिए। अगर किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A है, माना किसी समांतर श्रेणी का प्रथम पद ये है। ठीक, माना AP यानी समांतर श्रेणी का प्रथम पद A मान लीजिए। ठीक है, प्रथम पद क्या मान लेते हैं? A है, तथा सर्वांतर D मान लीजिए। सर्वांतर क्या मान लेते हैं? D है। सर्वांतर D है। ठीक, तब अब प्रथम पद का सूत्र हमने आपको बताया था। प्रथम पद को A से दर्शाया जाता है। किससे दर्शाया जाता है? A। और द्वितीय पद में सर्वांतर को क्या करते हैं? जोड़ देते हैं। तृतीय पद में A धन 2D, चतुर्थ पद A धन 3D। ठीक, ये आपके समांतर श्रेणी के पद के फार्मूले। इसी प्रकार आप कोई भी पद निकाल सकते हैं। मान लीजिए 10वां पद निकालना है, A10। तो A10 कैसे निकालेंगे? A धन 9D। कैसे निकालेंगे? A धन 9D। तो आपके समांतर श्रेणी के निकालने का फार्मूला है। अब आप सोच रहे हैं कि 10वां पद में आपने A धन 9D क्यों लिखा है? 9 लिखा है, 10 ना चाहिए। ऐसा नहीं है, पहला पद हमने ले लिया है। पहला पद A है, 9 ये, तो 9 ठो ये पद, 1 10 पद हो गए। तो इस प्रकार से आपका समांतर श्रेणी है। ठीक, तो प्रश्न वाला यहाँ क्या बोला है कि दी गई AP के प्रथम 4 पद लिखिए। 4 पद आपको निकालने हैं। AP के प्रथम 4 पद। सार्वंतर समझिए। सार्वंतर का मतलब होता है प्रत्येक पदों का अंतर। क्या होता है? प्रत्येक पदों का अंतर। इसका सूत्र क्या होता है सार्वंतर का? एक सूत्र आप समझ लीजिए। अगर आपको सार्वंतर निकालना है, क्या निकालना है? सार्वंतर। तो कैसे निकालेंगे? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। कैसे निकालेंगे? द्वितीय पद माइनस प्रथम पद। ठीक है, वैसे भी ये बता तो रहे A2 माइनस A1, या D बराबर A2 यानी द्वितीय पद, A1 यानी प्रथम पद। ठीक, आप ये सार्वंतर सूत्र जैसे एग्जाम्पल से समझेंगे। 3 द्वितीय पद कितना है? 3 है। प्रथम पद कितना है? 1 3 में गए 2, ये देखिए 2 सार्वंतर। ठीक, तो सार्वंतर निकालने का एक फार्मूला है।
इस प्रश्न को देखिए, दी गई एपी के प्रथम 4 पद लिखे, यानी आपको 4 पद निकालने हैं। A1 निकालना है, A2 निकालना है, A3 निकालना है, A4 निकालना है। ठीक, A10 की ज़रूरत नहीं है, 4 पद निकालने हैं। यहाँ पे कितना पद बोला है? प्रथम 4 पद, वो भी क्रम से 4 पद निकालने हैं। ठीक, तो जैसे प्रथम पद अभी कब निकालने हैं? जब प्रथम पद A है, सर्वांतर D है। कोई एपी है समांतर श्रेणी जिसका पहला पद को स्मॉल a मान लिया है, उसका सर्वांतर डी मान लिया है, तो आपको 4 पद निकालने हैं। क्या निकालने हैं? 4 पद। जैसे पहला नंबर देखिए, बहुत सिंपल है, थोड़ा कॉन्सेप्ट को अगर समझ जाएंगे तो ये सवाल बहुत सरल है। देखिए प्रथम पद दिया है ना, 10 है। ठीक, पहला नंबर प्रथम पद ए बराबर कितना दिया है? 10 दिया, ये देखिए। ठीक, और सर्वांतर कितना दिया है? सर्वांतर डी बराबर वो भी 10 दिया है। ठीक, पहला पद 10 दिया है और सर्वांतर कितना दिया है? 10। अब आपको 4 पद निकालने हैं। कितने पद निकालने हैं? 4। पहला पद ए है, दूसरा पद क्या है? ए धन डी है, तीसरा पद क्या है? ए धन 2D है, और चौथा क्या है? ए धन 3D है ना। ये एपी है। जैसे मान लीजिए पहला पद A1, दूसरा A2, तीसरा A3 या A4, यही ना 4 पद हैं आपके। प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, ये आपके 4 पद हैं। पहला पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ। पहला पद कितना होता है? ए होता है। पहला पद कितना होता है? ए। दूसरा पद ए धन डी, तीसरा ए धन 2D, चौथा ए धन 3D। इसी प्रकार अनंत होते, लेकिन हमको 4 पद ही निकालना है, प्रश्न वाला बोला है। तो प्रथम पद देखिए, ए का मान कितना है? 10, हम भी 10। ठीक, अब ए यानी 10 धन डी का मान कितना है? देखिए डी का मान भी 10 है। ठीक, अब ए उतरा, ए यानी 10 है, धन 2 गुणे और डी का मान कितना है? 10। ए भी दिया है, डी यानी सर्वांतर, प्रत्येक पदों का अंतर। जैसे देखिए 3 में गए 2, 5 में 3 गए 2, प्रत्येक पदों का अंतर कितना है? 2 2, तो इसी को डी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डी। ठीक, अब ए धन इसको देखिए, ए यानी 10 धन 3, डी यानी 10। ठीक, तो 10 10 10 20, ठीक है, और 10 दूना 20, 10 30, और ये 40। तो आपके ये 4 पद निकल रहे हैं। अतः प्रथम 4 पद, क्या? प्रथम 4 पद क्रमशः, 4 पद क्रमशः क्या हैं? देखिए 4 पद क्रमशः क्या हैं? 10 हैं, दूसरा 20 है, तीसरा 30 है, चौथा 40 है। ठीक, अब आप चेक कर लीजिए क्या सही है। देखिए प्रत्येक पदों का अंतर 10 आ गए, 20 में 10 गए 10, 30 में 20 गए 10, 40 में 30 गए 10। देखिए प्रत्येक पदों का अंतर समान है। अब पहला पद ए है, तो आपका एपी निकला। एपी के 4 पद, 4 ही पद बोला था, तो हमको आगे निकालने की ज़रूरत नहीं है। तो इस प्रकार से आप एपी के आप 4 पद निकाल सकते हैं। ठीक, एपी के 4 पद आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत। एपी का प्रथम पद ए मान लिया है, सर्वांतर डी मान लिया है। ये 4 पद का आपका सूत्र है, आपको हम पहले बताए हैं, आप सूत्र को याद करना पड़ेगा। ये एपी के पदों का सूत्र, इस प्रकार का अनंत सूत्र निकाल सकते हैं। जितने का पूछेगा उतना हम अपने हिसाब से निकाल सकते हैं। ठीक, ये एपी का फार्मूला है। ठीक, पहला पद 10 है, दूसरा 20 से भी आप दिमाग लगाइए। पहला पद 10 है, सर्वांतर 10 है, 10 10 बढ़ाते जाइए, 10 20 फिर 30 40, तो 4 पद आपके निकल है। लेकिन ये सिंपल क्वेश्चन था, तो आपने डायरेक्ट पकड़ लिया है। अब जैसे दूसरा प्रश्न को देखिए, यहाँ पर a बराबर -2 दिया है, d बराबर 0 दिया है। ठीक, a बराबर कितना दिया है दूसरे प्रश्न में? दूसरा प्रश्न देखिए, पहला पद कितना दिया है? -2 दिया है। कितना? -2। सर्वांतर कितना दिया है? 0। सर्वांतर कितना दिया है? 0। चलिए रख दीजिए सूत्र में। सूत्र वही होता है, सेम सूत्र नहीं बदलेगा। तो आपको प्रथम 4 पद निकालने हैं। चलिए निकालिए। तो पहला पद कितना है? a। पहला पद को A1 A2 A3 A4, पहला प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। पहला पद ए, द्वितीय पद ए धन 2 ए धन डी, तृतीय पद ए धन 2D, चतुर्थ पद ए धन 3D। जिस पद को निकालेंगे पहले पहला पद लेंगे, फिर उसमें डी का गुणा कर देंगे। ठीक, तो ए पहला पद कितना है? -2। कितना है? -2। द्वितीय पद देखिए, अब द्वितीय पद ए यानी -2। ठीक, और ये धन, और डी का मान कितना? सर्वांतर 0 का है। कितने का है? 0। ठीक, फिर पहला पद -2 है,
फिर धन 2 गुणे डी का मान 0 है, फिर ए का मान कितना है -2, धन डी का मान कितना है 0, 3 गुणे 0, ठीक। तो -2 उत्तर आया, -2 में 0 तो -2 है ना आएगा, और 2 शून्यम शून्य, कोई फर्क नहीं पड़ेगा -2, और 3 शून्यम शून्य, तो इसमें भी -2 ही आएगा। 3 शून्यम शून्य को जोड़ेंगे होते हैं, यानी AP के प्रथम 4 पद -2 ही हैं, -2 ही हैं, -2 ही हैं, -2, यानी इसके चारों प्रथम 4 पद -2, यानी इसकी AP कैसे बन रही है -2 -2 -2 -2 अनंत तक जा रही है। कहाँ तक जा रही है? अनंत तक, ठीक है। कहाँ तक जा रही है? अनंत तक। तो इस प्रकार से आप AP के पद को निकाल सकते हैं, ठीक। चलिए अगले प्रश्न की ओर चलते हैं, ये तीसरा नंबर, ठीक। तीसरे प्रश्न में क्या बोला है देखिए, तीसरा प्रश्न, पहला पद क्या दिया है 4 - 3, क्या दिया है? पहला पद 4 दिया है और अगला पद -3 है, कितना है -3। चलिए रखिए, तो पहला पद A बराबर कितना है देखिए 4 है, रख दीजिए, ठीक। फिर A यानी 4 है, ठीक। फिर धन D का मान कितना है -3 है, तो इसको आपको कोष्टक में लेना पड़ेगा। A यानी 4 है प्लस 2 गुणे D का मान कितना है -3 है, ठीक। फिर A का मान कितना है 4 है, D यानी A यानी प्रथम पद, D यानी सार्वधातुक, फिर 3 गुणे D का मान कितना है देखिए -3, ठीक। चलिए, तो पहला पद तो 4 ही है, कोई दिक्कत नहीं, पहला पद कितना है 4 ही है, ठीक। अब देखिए ये 4 उतर आया ना, प्लस माइनस माइनस, ये 3, ठीक। अब ये 4 प्लस माइनस माइनस, 2 तिहाई 6, सॉरी 2 तिहाई 6, ठीक। अब ये 4 उतरा है, कितना उतरा 4, ठीक। अब प्लस माइनस माइनस, और 3 तिहाई 9, 3 तिहाई 9, तो देखिए क्या आया, पहला पद 4 है, द्वितीय पद 4 में 3 गया, 1 बचा, कितना बचा 1। अब 4 में 6 जाएगा तो बड़े वाले का चिन्ह लेंगे, तो 6 रुपये कर जाए, 4 भर दिए तो 2 रुपये कर जाए, ठीक। तो 4 में 6 में 4 गए -2, और 9 में 4 गए -5, 9 में 4 गए -5, बड़े वाले का चिन्ह। तो AP का प्रथम 4 पद क्रमशः 4, 1, -2 एवं 5 है, -5 है, ठीक। तो AP के 4 पद निकले, पहला 4 है, दूसरा 1 है, फिर -2 है, फिर -5 है, ठीक। तो AP के आपके 4 पद निकल आए, ठीक। आपको AP का प्रथम पद दिया है और सार्वधातुक दिया है और AP को पूछ रहा है, तो आप क्या करेंगे, फार्मूला यहाँ पे है, प्रथम पद का सूत्र A होता है, द्वितीय पद का A धन D होता है, तृतीय पद का A धन 2D होता है, चतुर्थ पद का A धन 3D होता है। तो इस फार्मूले को आप रख के अच्छे से लगा सकते हैं, ठीक। अब चलिए अगला चौथा नंबर देखिए क्या है, इसी प्रश्न में देख लेते हैं, टाइम आपका ही बचेगा तो बार बार मिटाना नहीं पड़ेगा, ठीक। अब देखिए चौथा नंबर में क्या है, चौथा नंबर प्रश्न में क्या है देखिए, क्या है चौथे नंबर पे, ये देखिए A बराबर -1 है, A बराबर कितना है -1, और D बराबर 1/2 है, D बराबर कितना है 1/2। तो आपको 4 पद निकालने हैं, कितने पद निकालने हैं, प्रथम 4 पद, ठीक। अब देखिए थोड़ा सा अनुपात वाले आ गए हैं, कैसे वाले, भिन्न वाले, थोड़ा इनको समझना पड़ेगा। तो यहाँ पर देखिए प्रथम पद -1 है और सार्वधातुक 1/2 है, तो चलिए रखिए, ये A1 का मान A होता है, A2 का मान A धन D होता है, A3 का मान A धन 2D होता है, A4 का मान A धन 3D होता है। चलिए मान रखिए, तो पहला पद A का मान कितना है देखिए -1, प्रश्न में ही दिया है, ठीक। फिर दूसरा पद निकालते हैं, ठीक। A का मान -1 धन D का मान 1/2, D का मान 1/2, ठीक। फिर A का मान -1, ठीक, धन, यहाँ पे आप कामा करते जाइएगा, 2 गुणे D का मान 1/2, कितना 1/2, A का मान -1 धन 3 गुणे D का मान 1/2, आपको मान रखना है, सर्वांतर 1/2 है, प्रथम पद है, ठीक। -1 उत्तर आया, ठीक। अब यहाँ देखिए, अब यहाँ पे आप क्या करेंगे, भिन्न का जोड़ करेंगे, यहाँ पर 1 छिपा हुआ है ना, तो चलिए करिए भिन्न का जोड़, 2 1 कम -2, 1 1 कम 1, और 1 दूना 2, ठीक। इसको देखिए, अब ये 2 2 कट जाएगा ना, 2 से 2 क्या हो गया, कट गया 5 में, तो -1 अब +1 बचा, कितना -1 + 1, 2 2 कट गए, ठीक। अब ये -1 उतर आया, -1 उतर आया, ये धन तो हम भी धन, 3 1 कम 3 और बटे 2, ठीक। तो -1 पहला पद निकल आया है, और 2 में 1 जाएगा तो -1/2, ठीक।
2 -2 है ना, तो बड़े वाले का चाहिए ना, बड़े में छोटा, 2 में 1 गए -1 बटे, द्वितीय पद निकाला है। ठीक, अब इसको देखिए, 1 में 1 गए 0, तृतीय पद 0 आया, तृतीय पद कितना है 0। अब यहाँ पे आप भिन्न का जोड़ कर दीजिए, 2 1 कम -2, 1 तिहाई 3 और 1 दूना 2। ठीक, तो -1 पहला पद है, फिर -1 बटे 2 है, फिर 0 है, फिर 3 में 1 बटे 2 है। इसी प्रकार से आपके 4 पद क्रम से निकल आएंगे। अतः श्रेणी का प्रथम पद -1, द्वितीय पद -1 बटे 2, तृतीय पद 0 और चतुर्थ पद 1 बटे 2 है। यहाँ पे एपी के 4 पद बोला है, तो चारों पद हम निकाल दिए हैं। ठीक, चारों पद को हमने अच्छे से निकाल दिया है, कोई दिक्कत। एक बार और अच्छे समझिए, थोड़ा आपको अजीब लग रहा है। देखिए, एपी का प्रथम पद -1 दिया है, सार्वधातुक 1 बटे 2 दिया है ना। प्रथम पद 1 दिया है -1 और सार्वधातुक 1 बटे 2 दिया है। अब बोल रहा है कि हमने आपको प्रथम पद दे दिया, अब प्रत्येक पदों का अंतर दे दिया है। अब आपको एपी के 4 पद निकालने हैं। कितने पद निकालने हैं? 4। हम जानते हैं फार्मूला क्या होता है, प्रथम पद को ए बोलते हैं, सार्वधातुक डी होता है, द्वितीय पद ए धन डी, तृतीय पद ए धन 2d, चतुर्थ पद ए धन 3d। इस प्रकार जो पद हमको निकालना है तो हम निकाल दिए। तो यहाँ प्रथम पद ए है, सार्वधातुक डी है, A1 A2 A3 A4, प्रथम पद, द्वितीय पद, तृतीय पद, चतुर्थ पद। प्रथम पद का सूत्र ए होता है, द्वितीय पद का ए धन डी होता है, तृतीय पद का ए धन 2d होता है, चतुर्थ पद का ए धन 3d होता है। चलिए सबका मान रखिए, प्रथम पद का मान -1 प्रश्न में ही दिया है। ठीक, उत्तर आया। ए -1 दिया है, डी का मान 1 बटे 2 है। ठीक, ए का मान -1 है, धन 2, डी का मान 1 बटे 2 है यहाँ से। ठीक, ए का मान इतना है -1, 3 गुणे डी का मान 1 बटे 2। ठीक, ये -1 उत्तर आया। ठीक, अब यहाँ पे आपको भिन्न का जोड़, इसका इससे, नीचे का नीचे से, तो -2 1 कम -2, 1 1 कम 1, 1 दूना 2। ठीक, 2 2 कट गए, तो 2 2 कट गए तो क्या बचा? -1, ये वाला 1। ठीक, अब ये -1 उत्तर आया, 3 1 कम 3, 1 बटे 2। ठीक, -1 उत्तर आया। 2 में 1 गया -1, बड़े वाले का चिन्ह, 1 1 कट गया 0 आया, भिन्न का जोड़, 2 1 कम 2, 3 1 कम 3, 1 दूना 2, तो 3 में 2 गया, कितना बचा? 1, तो -1 बटे 2, 0 1 बटे 2। अतः श्रेणी के प्रथम 4 पद 1 2 ये थे। ठीक, तो इस प्रकार से आप श्रेणी के 4 पद को निकाल सकते हैं। ठीक, अब चलते हैं अगले क्वेश्चन की ओर, लास्ट वाला जो 5वां नंबर क्वेश्चन है उसको समझते हैं। ठीक, देखिए लास्ट वाला, प्रथम पद कितना है मेरे भाई? 1.-1.25 है। ठीक, और द्वितीय पद सार्वधातुक कितना है? डी बराबर -0.25 है। ठीक, ये आपका प्रथम पद ये दे दिया है, सार्वधातुक ये दिया है। ठीक, चलिए मान रखिए, ए का मान -1.25 पहला पद निकला है, ए का मान -1.25। ठीक, ये धन हम भी धन, और डी का मान कितना है? -0.25। माइनस वाले को हमेशा कोष्टक में रखेंगे। ठीक, चलिए अगले वाले में आइए। ए का मान कितना है? -1.2 है। ठीक, कितना? 1.2 है। ठीक, अब +2 उतर आया, और डी का मान कितना है? -0.25, कितना? 25। ठीक, फिर का मान, ए का मान एक कितना है? -1.25 है, कितना? 1.25। ठीक, और +3 गुणे कितना? 3 गुणे, और डी का मान कितना है मेरे भाई? 0.25। ठीक, चलिए अब ये -1.25 उतर आया। ठीक, अब इसको चलिए ये काम यहाँ पे लेते जाइएगा। ठीक है, अब -1.25 प्लस माइनस, सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, प्लस का माइनस से गुणा तो प्लस माइनस कितना होगा? -0.25, कितना? 0.25। चलिए इसमें आइए, तो -1.25, 1.25, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़, प्लस माइनस माइनस, प्लस माइनस माइनस। अब 2 का गुणा से, तो 2 5 10, वैसे 25 2 9 50 होगा, 2 5 10 की 0 हासिल आएँ 1, और 2 दूनी 4 1 5 हासिल आएँ 1, और 2 शून्य 0 1 आया, 2 5 10 की 0 हासिल आएँ 1, और 2 दूनी 4 1 5, और 2 शून्य 0। अब दशमलव कितने अंक बाद लगाएंगे? 2 अंक बाद, 1 2, तो यहाँ दशमलव को लास्ट में 0 नहीं लिखा जा सकता, या लिख देंगे भी कोई दिक्कत नहीं है, उससे भी 25 दूना 50, कितना? 25 दूना 50। इधर आइए, तो -1.25, कितना? 1.25 उतर आया, प्लस माइनस माइनस। ठीक, अब 25 3 75 होता, 0 दशमलव कितना हो जाएगा? 75,
0.75, ठीक। तो -1.25 उतर आया, ठीक। अब देखिए दोनों माइनस है ना, यानी ये भी माइनस यानी जुड़ जाएंगे। तो चलिए इनको जोड़िए। तो 5 कितना हो जाएगा, इस तरह से जोड़ेंगे। 1.25 को 0.25 से जोड़ेंगे, कितना होगा 5 5 10 की 0 हासिल लाएँ, 2 2 4 1 5 की 5 हासिल लाएँ 1.50। वैसे भी 1.25 में 0.25 जोड़ेंगे, 25 25 50 हो जाएगा। कितना आ जाएगा -1.50, कितना आया -1.50, ठीक। द्वितीय पद इसको जोड़िए। अब इसमें 50 जोड़ेंगे, 50 25 कितना हो जाएगा 75, दोनों कर्जे में है 1.75, 50 25 75 1.75, ठीक। इसको जोड़िए। अभी 75 है ना, इसको आप जब जोड़ेंगे 1.25 में किसको जोड़ना है 0.75 जोड़िए। तो 5 5 10 की 0 हासिल आए 1 7 5 7 2 9 1 10 0 हासिल आए 1 1 1 2 -2 अंक बाद दशमलव, इसको जोड़ेंगे और दशमलव के बाद 0 नहीं लिखा जाता। वैसे भी 1.25 75 2 हो जाएगा, तो इसका मान कितना आ जाएगा 2, कितना निकलेगा 2। अतः AP के किसके AP के प्रथम 4 पद, क्या AP के प्रथम 4 पद क्या क्या आए हैं देखिए, -1.25 -1.50 -1.75 और 2 है, कितना है 2 है। तो AP के 4 पद आपके निकल आए, ठीक। AP के 4 पद आपके निकल आए, ठीक। आप थोड़ा इसको अच्छे समझिए। यहाँ पे प्रश्न वाला क्या बोल रहा है कि AP के 4 पद आपको निकालने हैं। कितने पद निकालने हैं, प्रथम 4 पद। तो प्रथम 4 पद निकालने के लिए हम जानते हैं AP का सूत्र क्या होता है। AP का सूत्र निकालने के पहला पद A होता है, द्वितीय पद A धन D होता है, तृतीय पद A धन 2D होता है, चतुर्थ पद A धन 3D होता है, पांचवा पद A धन 4D। इसी प्रकार से चलता है। जैसे मान लीजिए आपको 100वां पद निकालना है, तो कैसे निकालेंगे A धन 99D। अगर आपको किसी AP किसी समांतर श्रेणी का 100वां पद होते अनंत तक पद है, हमने यहाँ तो 3 4 पद में समझते कि 1 3 5 7 9 11 बिंदी 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 का मतलब है कि अनंत तक जा रहा है। कहाँ तक जा रहा है, अनंत। तो हम अगर आपको कोई बोल दिया कि AP का 29वां पद निकालिए, 100वां पद निकालिए, 500वां पद निकालिए, तो आप केवल क्या करेंगे A धन 99D। मान लीजिए 100वां पद पूछ रहा है तो आप क्या लिखेंगे A धन 99D। इस प्रश्न को देखिए, थोड़ा दशमलव हो गया तो आपको अजीब लग रहा है, पर ये कठिन नहीं है, बस समझना है। क्या बोला है, AP का पहला पद -1.25 है, सार्वधातुक कितना है 0.25 है। तो इस AP के प्रथम 4 पद निकालिए। तो पहला पद तो दिए है, यानी आपको अगले 3 पद निकालने हैं। A1 पहला पद, A2 द्वितीय, A3 A4, ये चारों पद आपके निकालने। पहला पद ये है। अब A धन D द्वितीय पद में, A धन 2D, A धन 3D, चौथा है तो 3D एक यही है। तो इस प्रकार से आप इसको क्या कर सकते हैं, पहला पद सबका मान रखिए, ये उत्तर आया। A धन प्लस माइनस हमेशा कोष्टक में लिखा जाता है। A धन 2 गुणे ये उत्तर आया, A धन 3 गुणे ये उत्तर आया, ठीक, ये उत्तर आया, ठीक। प्लस माइनस 0.25 प्लस माइनस 2, अब 2 का 25 दूना 50, अब 25 त्याई 75 माइनस बाहर आ गए, ठीक। अब ये कर्जे में है तो जुड़ गए, ये भी कर्जा ये भी कर्जा, तो 25 25 50 25 50 75, अब 25 75 100, तो 2 आ गया, कितना आ गया 2। अतः AP के प्रथम 4 पद इस प्रकार से हो गए, ठीक। तो दूसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट होता है। इस प्रकार से हमने पहली क्लास में हमने पूरे कॉन्सेप्ट को समांतर श्रेणी पढ़ा और पहले क्वेश्चन को हमने अच्छे समझा कि कौन समांतर श्रेणी है कि नहीं। अब हम दूसरे प्रश्न में क्या समझें अच्छे से कि किसी समांतर श्रेणी का अगर पहला पद और अंतिम पद दिया है, पहला पद और सर्वांतर दिया है, तो हम किसी AP को जनरेट कर सकते हैं, बना सकते हैं, ठीक। तो आज की क्लास यहाँ पे कंप्लीट होती है। बहुत बहुत धन्यवाद। आप ऐसे ही क्लास में जुड़ते रहिए, अधिक से अधिक बच्चों को प्रमोट करिए कि चैनल से जुड़े और चैनल को सब्सक्राइब करें और अच्छे से तैयारी करें। हाफ ईयरली आपका एग्जाम आने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्ते। चलिए क्लास नंबर 3 से मिलते हैं फिर।